क्यों नागों और गरुड़ों में होता रहता है घमासान युद्ध। गरुड़ देव जो श्री हरि विष्णु के वाहन हैं और जिससे नाग थर थर कांपते हैं। एक वक्त में ऐसा क्या हुआ था कि गरुड़ देव को नागों के अधीन होना पड़ा था। इस कहानी को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा वक्त के पीछे। तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने कहानी गुंजन के साथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री विष्णु। तो चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है महर्षि कश्यप से, क्योंकि गरुड़ और नाग दोनों ही महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, जिनमें दिति, अदिति और भी कई सारी पत्नियां थीं। उनमें कद्रु और विनता भी थी। बात उस समय की है जब महर्षि कश्यप विश्राम कर रहे थे और उनकी दोनों पत्नियां कद्रु और विनीता उनके पास आई और उनके पांव दबाने लगी। महर्षि कश्यप बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम दोनों मुझसे क्या मांगती हो। तब कद्रु ने कहा कि मुझे 1000 पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए। जब विनीता ने ये सुना तो वह बोली कि मुझे आप एक ही पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए, लेकिन वो इनके 1000 पुत्रों से भी ज्यादा बलशाली हो। महर्षि कश्यप ने कहा ठीक है, दोनों को ऐसा ही होगा। फिर महर्षि कश्यप ने यज्ञ किया, जिसमें कई देवता और ऋषि मुनि शामिल हुए। यज्ञ भलीभांति संपन्न हुआ। उसके बाद महर्षि कश्यप ध्यान के लिए चले गए, लेकिन इधर कद्रु और विनीता दोनों गर्भवती हुई। कुछ समय पश्चात कद्रु ने 1000 अंडे को जन्म दिया और विनीता भी अंडे को जन्म देने लगी। उनके बस 2 ही अंडे थे। कद्रु ने अपने अंडे फोड़े तो उनमें से 1000 सांप निकले। वह दौड़कर विनीता के पास गई और बोली, देखो मेरे कितने प्यारे बच्चे हुए हैं। उसने बोला कि मैं भी अपने अंडे जा रही हूँ फोड़ने के लिए, और वह जाकर अंडे फोड़ दी। लेकिन वह अंडा अभी पका नहीं था, फूटने लायक नहीं हुआ था। और जब उसने उस फूटे हुए अंडे को देखा तो उसमें से एक बच्चे का आधा शरीर ही बन पाया था। उस बच्चे ने अंदर से आवाज लगाई, ये आपने क्या किया? आपको अभी इस वक्त अंडे को नहीं फोड़ना चाहिए था, आपने अच्छा नहीं किया। फिर विनीता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि मैंने जल्दबाजी में ये अंडे को फोड़ दिए, अब क्या होगा। फिर उस अधूरे बच्चे ने कहा कि आपने जो गलती की है उसकी सजा तो आपको मिलेगी, आपको कद्रु की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। फिर विनीता ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं क्या करूं? इसका निराकरण कैसे होगा? तब अधूरे बच्चे ने कहा कि आप दूसरे अंडे को फोड़ने में जल्दबाजी ना करें, उसे अच्छी तरह पकने दें और खुद से ही फूटने दें। वही आपकी अधीनता से आपको मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर वह अधूरा बालक आकाश में उड़ गया। फिर विनीता इंतजार करने लगी अपने उस अंडे के पकने का, और उसके इंतजार का फल भी मिला। अंडा अपने वक्त पर फूटा और उससे गरुड़ उत्पन्न हुए। गरुड़ बड़ा होने लगा और कद्रु के 1000 पुत्रों पर वह भारी पड़ने लगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। एक दिन कद्रु और विनीता पोखर के किनारे भ्रमण कर रही थी। तभी एक सफेद रंग के अश्व को यानी घोड़े को कद्रु ने देखा और कहा कि यह घोड़ा तो सफेद है, लेकिन इसकी पूंछ काली है। इस पर विनीता ने कहा, नहीं, यह घोड़ा तो पूरी तरह सफेद है, इसकी पूंछ काली नहीं है। इसी बात पर दोनों में बहस हो गई, दोनों में बहुत लड़ाई हुई। तब कद्रु ने कहा, लगी शर्त, अगर इस घोड़े की पूंछ काली हुई तो तुम्हें मेरी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, और अगर इस घोड़े की पूंछ पूरी तरह से सफेद हुई तो मुझे तुम्हारी अधीनता स्वीकार है। इस पर विनीता ने कहा ठीक है। फिर कद्रु ने क्या किया? कद्रु ने अपने 1000 पुत्र जो उनके सांप थे उन्हें कहा कि तुम जाकर घोड़े के पूंछ से लिपट जाओ, ताकि जब विनीता अश्व को देखे तो उसे घोड़े की पूंछ काली दिखाई दे। और ऐसा ही हुआ। कद्रु ने योजना अनुसार विनीता को उस घोड़े को दूर से दिखाया, जो कि घोड़ा दूर से देखने पर लग रहा था सफेद, लेकिन उसकी पूंछ लग रही थी काली।
और फिर जब नीता ने देखा तो वह बोली, बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब कद्रू ने कहा कि देख लो, अच्छी तरह तसल्ली करके देख लो, क्योंकि सब कुछ कद्रू की योजना अनुसार ही हो रहा था और धोखे से उसने विनीता को अपने अधीन कर लिया। अब विनीता कद्रू की दासी बन गई। कद्रू उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करती थी। जब गरुड़देव अपनी माँ विनीता के पास आए और उन्हें देखा इस हालत में, तो वो बोले कि माँ, आप ऐसी क्यों हो गई हैं। तब विनीता ने सारी कहानी का सुनाई। तब गरुड़देव ने कहा कि मैं कद्रू माता से जाकर बात करता हूँ। और जब गरुड़देव कद्रू के पास गए तब कद्रू ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरे पुत्रों के लिए अमृत लाके दो। अब गरुड़देव ने कहा कि ये मैं कहाँ से लाके दूँ। तब कद्रू ने कहा, तुम्हें जहाँ से लाना है जाओ, लेकिन उसके बाद ही मैं तुम्हारी माँ को मुक्त करूंगी। फिर गरुड़देव ने अपनी माता से सारी बातें बताई। तब उनकी माता ने कहा कि अमृत का पता आपके पिता ऋषि कश्यप ही बता सकते हैं। जब गरुड़देव ऋषि कश्यप के पास पहुंचे तब ऋषि कश्यप ने कहा कि अमृत का पता तो देवराज इंद्र के पास ही होगा, क्योंकि वह बहुत ही कड़ी सुरक्षा में है। फिर गरुड़देव ने कहा कि पिताजी, इंद्रदेव ने अमृत को इतनी कड़ी सुरक्षा में क्यों रखा है। तब ऋषि कश्यप ने कहा, पुत्र, क्योंकि सभी की नजर उस अमृत पर ही रहती है, इसीलिए, और उस अमृत को एक सरोवर के पास रखा गया है। तब गरुड़देव ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं अब चलता हूँ, लेकिन मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा। इस पर ऋषि कश्यप ने कहा कि आपको जब भूख लगेगी तो वहाँ निषादों की एक बस्ती है, आप उन्हें अपना आहार बनाना, क्योंकि वो निषाद बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति के हैं। उनका इस धरती पर रहना एक बोझ ही है। जब गरुड़देव उस सरोवर के पास पहुंच गए तब वहां बहुत कड़ी सुरक्षा को देखकर वो चकित रह गए। फिर गरुड़देव जैसे ही अमृत कलश को लेने लगे तब इंद्रदेव ने कहा कि यह कलश तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। इस पर गरुड़देव ने कहा कि मुझे मेरी माता को उनकी अधीनता से मुक्त करना है, इसीलिए मैं यह अमृत कलश लेके जा रहा हूँ। यह मुझे नहीं चाहिए, बल्कि ये मेरी माता के लिए है। तब इंद्रदेव ने कहा कि ठीक है, आप यह अमृत कलश ले जा सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग करने मत दीजिएगा। मैं जैसे ही मौका देखूंगा इस अमृत कलश को लेकर वहां से निकल जाऊंगा। तब गरुड़देव ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा हो, कहकर वह अमृत कलश लेकर उड़ने लगे। फिर इंद्रदेव ने कहा कि मैं तुम्हारी मातृभक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपना मनपसंद भोजन भरपेट कर पाओगे। उसके बाद गरुड़देव वहां से अमृत कलश लेकर वहां से उड़ गए। फिर गरुड़देव सीधे कद्रू के पास आए और उन्होंने कहा कि माते, आपके कथनानुसार मैं अमृत कलश ले आया, अब मेरी माता को अपनी अधीनता से मुक्त कीजिए। फिर कद्रू ने जैसे ही देखा कि अमृत कलश आ गया है, उसने तुरंत ही अपने वचन से माता विनीता को मुक्त कर दिया। उसके बाद गरुड़देव अपनी माता को लेकर वहां से चले गए। फिर कद्रू ने सोचा कि सुबह अपने पुत्रों को वह अमृत पान कराएगी, लेकिन इंद्रदेव रात में ही उस अमृत कलश को लेकर फिर से अमृत कलश की जहाँ जगह थी वहां पे पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और कद्रू अपने नाग बच्चों को लेकर आई अमृत पिलाने के लिए, तो देखा कि वहां पर अमृत नहीं है, लेकिन जिस कुसा पर अमृत रखी हुई थी उन नागों ने उस कुसा को चाटना शुरू कर दिया, जिससे कि उनके जीव 2 भागों में बट गए और कद्रू सिर्फ हाथ मलती रह गई। इसीलिए कहा गया है, बहुत ज्यादा लालच भी अपने ही विनाश का कारण बनता है। इधर गरुड़देव से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे पक्षीराज, हम आपकी मातृभक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। मैं आज से आपको अपना वाहन बनाता हूँ, आप हमारे वाहन बनेंगे। गरुड़देव ने कहा कि प्रभु, आप ये बात कह रहे हैं, मुझे लज्जित कर रहे हैं। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपका वाहन बनूंगा। इसके बाद गरुड़देव विष्णु भगवान के वाहन बन गए। तो आप लोगों को कैसी लगी ये छोटी सी कहानी गरुड़ और नागों की? अगर पसंद आई हो तो प्लीज देखते रहे कहानी गुंजन के साथ। हम ऐसे ही आप लोगों के लिए छोटी लेकिन बड़ी जानकारियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री विष्णु।